बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सदर मुमलिकत की, पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे और अब सियासी कैंपेन आगाज़। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बहुत अहम उसमें उन्होंने ऐलानात किए, बहुत अहम मामलात पर उन्होंने गुफ्तगू की, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि वतन अजीज़ में हालात कैसे चल रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। एक और बड़ा अहम फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। तमाम जो नज़रबंद अफराद थे जेल बरो तहरीक में जिनको गिरफ्तार किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तमाम की नज़रबंदी को सस्पेंड कर दिया और फ्रिकेन को बुला लिया है 7 मार्च के लिए और कहा है कि उन तमाम नज़रबंदों को रिहा कर दिया जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। अब KPK के इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने वाला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है PDM की हुकूमत से। PDM की हुकूमत ये इंटरप्रेट कर रही थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 4-3 से है, पिटीशंस खारिज कर दी गई हैं और इलेक्शन के हवाले से कोई भी जो डायरेक्शन है वो अक्सरियती फैसला नहीं है, वो अक़लियती फैसला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी जो इंटरप्रिटेशन की उसको तस्लीम किया, अपने आप को डिस्टेंस किया। इलेक्शन की तारीख के लिए 30 अप्रैल से 7 मई के बीच में उन्होंने तारीखें तजवीज़ की सदर मुमलिकत को और उन्होंने 30 अप्रैल की जो तारीख है उसको ओके करके बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। अब फेडरेशन से सिक्योरिटी मांगी जाएगी, एक मुजव्वज़ा पूरा प्लान 54 डेज़ इलेक्शन कैंपेन के, वो इलेक्शन कमीशन ने तरतीब दे दिया है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ से और वो ही उनकी अपनी गेम के किस तरीके से इलेक्शन को आगे ले जाया जाए। कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर और कुछ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। अगर इलेक्शन कमीशन कंप्लीट ना हो, मौजूद ना हो, तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है। ये नून लीग की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज़ 8 मार्च या गालिबन 7 मार्च को तलब उनको कर लिया है सेशन जज सक्खर ने कि आपने जो अदलिया के बारे में रिमार्क्स दिए, ज़रा आइए जवाब दीजिए। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बार है उनके सदर ज़हीरुद्दीन ने एक पटिशन दायर किया। आज गुजरांवाला में मरियम नवाज़ का जलसा था, वहाँ पर उन्होंने जो वो हर्जा सराई अदलिया के बारे में जिस तरह करती हैं, आज थोड़ी सी ब्रेक लगी हुई थी, कुछ चुप का रोज़ा था, थोड़ा खौफ लग रहा है। बस ये कह रही थी, जैसे औरतें वो करती हैं ना, बैन करती हैं, वैसे बैन कर रही थी कि इस मुजरिम को कोई पकड़ेगा। अब उनको इमरान खान एक मुजरिम नजर आता है क्योंकि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के बीच उनके बाप की करप्शन, चाचू की करप्शन, कजन्स की करप्शन, उनकी अपनी करप्शन की कहानियां आई बाहर और वो खान नहीं लेके आया, वो पनामा पेपर्स में आई। लेकिन अब वो उनको उनके जो इंतकाम की आग है ना, वो नहीं उनको ठंड पड़ रही कि किसी तरह वो चाहती हैं कि इमरान खान जो है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको अंदर किया जाए, तब इनके कलेजे में और सीने में ठंड पड़ेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने बड़ी 3-4 अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनका राब्ता है और कभी कभार उनसे बात होती है। और जनरल बाजवा जो गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने जो एक बात की कि कोई अब राब्ता नहीं है और कुछ नहीं है और वो भी नाराज़ थे, झूठ पर मबनी वो सारी गुफ्तगू थी। बड़े एहतराम से इमरान खान साहब ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तानी लोगों के सफ़ीर हैं और उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की जेलों से रिहा भी किया गया था। और अभी तक IMF ने जो शराइत लगाई थी पाकिस्तान के साथ कर्जे की, उसमें यह था कि दोस्त ममालिक से तहरीरी तौर पर आप गारंटी लें कि वो $5 बिलियन देंगे। अभी तक सऊदी अरब और UAE ने इनको कोई तहरीरी गारंटी नहीं दी और जिसकी वजह से अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। कल हो जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, इनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसहाक डार हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सारी क्या झूठ इतना बोलती है कि गोएबल्स की थ्योरी पर अमल करते हैं कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए, लेकिन सच लग नहीं रहा क्योंकि इनको देख के यकीन नहीं आता कि ये सच बोल सकते हैं। बहरहाल जो एक अहम और बात कही इमरान खान ने वो ये थी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह से मिलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन की अगर 1 तारीख के लिए हुकूमत बात करती है और उसको यानी ताकतवर हल्के उसको फैसिलिटेट करवाते हैं तो उनका ये कहना है कि उसके लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है मिलने के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने मेरे से मुलाकात नहीं की, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा और मेरी कोई ईगो नहीं है, लेकिन मैं घुटने नहीं टेक सकता। कोई अगर ये समझे कि मैं घुटने टेक दूंगा, वो बात नहीं मैं करूंगा। NRO नहीं दूंगा। करप्शन के जो चार्जेस हैं, करप्शन के जो मुकदमात हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान की दौलत लूटी है, उनको किसी तरह की मैं रियायत नहीं दूंगा। ये मैं काम नहीं कर सकता। इलेक्शंस के लिए, दीगर रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान में जिसके साथ भी मिलकर बैठने की ज़रूरत हो, मेरी कोई ईगो नहीं है, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ। एक और बात उन्होंने बताई कि उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग थी जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे अदालत में पेशी के लिए, और उन्होंने रात को 12 बजे
بذریعہ جہاز جانے کا جو پروگرام تھا وہ کینسل کیا، کیونکہ انہیں اطلاع ملی کہ ان کو گرفتار کر کے بلوچستان شفٹ کر دیا جائے گا، تو پھر اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بذریعہ روڈ جائیں۔ اب ان کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے آج خود بھی یہ بات کہی کہ جن لوگوں کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ مجھے بچائیں، مجھے انہی سے مجھے جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی تھوڑا کوئی پرابلم ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نے کہا ہے میری کوئی لڑائی نہیں، اور میں ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ملنے کے لیے تیار ہوں، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ ان کے معاملات ہیں۔ سیاست کے بارے میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنا نہیں آتی، ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے سیاست کرنا، ان کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے، سیاست کرنا سیاست دانوں کا کام ہے، لیکن بہرحال سیکورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں سیکورٹی داروں کی ان پٹ ہوگی، لیکن سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک اور جو بڑی بات انہوں نے کہی آج وہ تھی چودھری پرویز الہی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے انتہائی مشکل وقت میں، انتہائی دباؤ میں میرا ساتھ دیا، تحریک انصاف کا ساتھ دیا، اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اب دیکھیں پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی پر شدید دباؤ تھا، اور ہمیں بعد میں نظر آئی یہ بات۔ دیکھیں مونس الہی پر پرچے کیے گئے، وہ ملک سے باہر ہیں، ان کے جو مشیر تھے عامر سعید راں، ان کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر ان کے جو محمد خان بھٹی، ان کے جو پرنسپل سیکریٹری، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں کوئی زیادہ ان ایشوز پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عمران خان نے آج یہ کہا کہ پرویز الہی نے ہمارے ساتھ وفا کی، اور اب وقت آنے پر میں بھی پرویز الہی کے ساتھ وفا کروں گا۔ میں کوئی بے وفا آدمی نہیں ہوں، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا میں ان کے ساتھ وفا کروں گا۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ اگر ابھی میں یہ اعلان کر دوں کہ ہم نے اگر الیکشن جیتا تو کون پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا، تو اس پر قتل عام ہو جائے گا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے سیاسی قتل عام ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح پھر سازشوں میں لگ جاتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ڈسکشن، بات کرنے کے لیے تیار ہیں الیکشن کی 1 تاریخ کے لیے وفاق اور صوبوں کے بیچ۔ عمران خان از ریڈی ٹو ٹاک، آرمی چیف ابھی تک ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بات انہوں نے آج کہی۔ میرا خیال ہے کہ ان کی گفتگو کے بعد ڈیفینیٹلی جو برف ہے وہ پگھلے گی، اور یہ وقت بھی یہی ہے کہ آپ زخموں پر مرہم رکھیں، اور اس وقت جو قوم ڈیوائیڈ ہے وہ ڈویژن ختم ہو، سب مل کر تاریخ کا فیصلہ کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ سب مل کر ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے ایک فرنٹ لائن وہ ہمارا ادارہ ہے، اس کی جو محبت ہے پاکستان میں، اور آرمی چیف کا جو انفلوئنس ہے، اور آج بھی جو اس کی آرمی چیف کی جو قدر ہے پاکستان میں، وہ اپنے عہدے کا جو اثر و رسوخ ہے اور جو ان کے پاس عزت ہے، اس کو وہ ڈیفینیٹلی اگر استعمال کریں تو تمام لوگوں کو ساتھ بھی بٹھا سکتے ہیں اور کنسنسس بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔